22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत एक्शन मोड में है और इस एक्शन मोड से पाकिस्तान कितना डरा है, कितना सहमा है और कितना घबराया हुआ है, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। मैं इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हूं और आपकी टीवी स्क्रीन्स पर जो एक मस्जिद की तस्वीरें दिख रही हैं, ये पाकिस्तान के सियालकोट के नीमा बैंस इलाके की मस्जिद है। अब बता दूं, ये नीमा बैंस इलाका जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, आरएसपुरा सेक्टर के सामने है और पिछले कई दिनों से ये जो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर नीमा बैंस की इलाके की मस्जिद की, इस मस्जिद से बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। इस मस्जिद से ना तो अजान पढ़ी जा रही है और ना ही इसके आसपास के इलाकों में किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट देखा जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन पवन चौधरी से कहूंगा आपको सामने का इलाका दिखाए। यहां से महज कुछ ही मीटर दूर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये कजरियाल इलाका पाकिस्तान का है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान के खेत सूने पड़े हुए हैं। हालांकि कटाई इस समय हो गई है, लेकिन ये वो समय है जब पाकिस्तान के किसान जो हैं वो इन इलाकों में अपने पशु लेकर आते थे और इन पशुओं का चारा जो है इन खेतों से जो है मिलता था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ है वो अपने खेतों में नहीं आ रहे हैं। एबीपी न्यूज़ को सूत्रों ने बताया है कि भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने सीमा से सटे हुए कई गांव खाली करा दिए हैं। इन गांव में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और इनके जो पशु हैं वो भी यहां से निकाले जा रहे हैं। मस्जिदों का क्या हाल है? मस्जिद भी सूनी है। मस्जिद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसके साथ इलाका जो है वो सूना है। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, पाकिस्तानी रेंजर्स के जो वॉच टावर्स हैं उन वॉच टावर्स से झंडे तक उतार दिए गए हैं। घबराया हुआ पाकिस्तान है क्योंकि झंडे से आसानी से पहचान हो सकती है, वॉच टावर की झंडे से आसानी से पहचान हो सकती है पाकिस्तान की। ऐसे में युद्ध के डर से, युद्ध के खौफ से डरे पाकिस्तान ने अपने झंडे उतार दिए हैं। क्या कुछ बदला है सीमा पर? हमारे साथ बच्चन लाल जी हैं। बच्चन लाल जी, आप यहाँ गांव में रहते हैं। 22 अप्रैल को जब ये हमला हुआ, आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान के जो कजरियाल का गांव है, ऊंचा भैंस है, नीमा भैंस है, ये क्या खाली हो गए? सर लगता तो ऐसा ही है क्योंकि इनकी मूवमेंट हमारे को कोई नज़र नहीं आ रही। कोई आदमी उनका बॉर्डर पे नहीं दिखाई देता है। तो ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हम जो देखने में आता है कि ऐसा लगता है कि जो बॉर्डर का एरिया है, इधर कोई उनका बच्चा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा काफ़ी दिनों से। पर बच्चन लाल जी, ये वो समय है जब उनके पशु जो है इन खेतों में आते हैं। अब पशु भी नहीं आ रहे? नहीं आ रहे सर। पहले तो इनके पशु जो पीछे गाँव थे उनके भी आते थे काफ़ी, जैसे हमारे गुज्जर हैं काफ़ी पशु लेकर जाते हैं, वैसे उनके आते थे। लेकिन आजकल कोई पशु नहीं उनका आ रहा, ना कोई आदमी आ रहा है, ना उनकी आवाज़ आ रही है। जैसे सब्जी वाले आते थे, सब्जी की आवाज़ लगाते थे स्पीकर पे, वो भी कोई नहीं है। चलिए, आदमी तो छिप सकता है लेकिन पशु को छिपाना मुश्किल हो जाता है। पशु को चारा चाहिए, पशु को आप बांध के नहीं रख सकते ज़्यादा देर। पशु को चारे के लिए तो खुला छोड़ना होता है, बट आ नहीं रहे। नहीं सर, कोई नहीं आ रहा अभी तो। वो मेरा ख्याल पशु पीछे ही ले गए हैं, तो या घर में ही बांध कर उनको चारा चूरा डाला जाता होगा। नहीं तो आजकल उनके पशु बहुत ज़्यादा आते थे, बहुत ज़्यादा थे। ये वॉच टावर से झंडा भी गायब है? हाँ, झंडा काफ़ी दिनों से गायब है सर। जब से ये माहौल ख़राब हुआ है तब से इनका झंडा भी नहीं चढ़ रहा। क्योंकि पहले ये झंडा इनका सुबह ही चढ़ जाता था और शाम को उतार देते थे, लेकिन अभी कोई लगा ही नहीं रहा है जब से हमने देखा काफ़ी दिनों से। आपको क्या लग रहा है ये जो खेत खाली होना, पशुओं का ना आना, मस्जिद से नमाज नहीं पढ़ी जा रहा, आपको क्या लग रहा है? डरा हुआ है पाकिस्तान? हाँ, लगता तो ऐसा ही है, डरा हुआ है। तभी तो आज तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। चाचू, आपका नाम क्या है? लालचंद जी, आपकी उम्र कितनी है? 75 साल। 75 साल में आपने देखा कि पाकिस्तान ने इस तरह कभी झंडे उतारे हो? नहीं, 3-4 दिन हो गए उतारे। हाँ। पहले झंडा लगा हुआ था। नहीं, इससे पहले कभी 75 साल में आपने देखा कि उतारे हैं झंडे? हाँ, जब 71 में जंग हुआ था। हाँ। उस समय भी उतारे थे। हाँ। उस समय भी ऐसे हालात थे या ऐसे थे? गांव खाली थे? गांव देखो, उस टाइम इधर जंग नहीं था, जंग था बांग्लादेश में। तो ये हमें स्टार्टिंग थे, दिसंबर महीने में जंग हुआ है। हमने धान काट के पीछे ले गई गवर्नमेंट हमें, फिर जंग हुआ था। अभी भी यही काम चल रहा है।
अभी भी गेहूं का अटकता है। जानवर हमारे गांव में है। पाकिस्तान हमको कौन सा जाके देखा है? वो अपने जानवर लेके पीछे चले गए, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, कोई सामने दिखाई नहीं दे रहा है, डरे हुए हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि 1971 में इससे पहले जो है झंडा उतार दिया था, हाँ, उसके बाद नहीं उतारा? नहीं, उसके बाद तो रोजाना लगाते थे। जब दिन चढ़ता था तो टावर के ऊपर झंडा लगता था। हमारे में तो उतार दिया, क्योंकि मूवमेंट, झंडे से मूवमेंट नजर आ जाती है। झंडे से मूवमेंट नजर आ जाती है। और इससे पहले 1971 में ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान ने अपना झंडा उतार दिया था। डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, और लोग अब ये कह रहे हैं कि भारत के गांव में तो चहलकदमी पूरी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की मस्जिद मैंने आपको दिखाई, इस मस्जिद से नमाज नहीं पढ़ी जा रही। खेत दिखाए जहां अब जानवर भी आना बंद हो गए हैं, जिसका साफ संकेत ये है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। और एबीपी न्यूज़ को सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान ने जो सीमावर्ती इलाके से सटे हुए गांव हैं, इन गांव को भी खाली कर दिया है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाशलो, एबीपी न्यूज़, जम्मू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.